कहानी की शुरुआत बहुत पुराने जमाने से होती है, जब इंसान और ट्रोल एक साथ शांति से रहते थे। हमें वक्त इंसान और ट्रोल्स के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में ईसाइयत फेल होने लगी, लोग पुराने विश्वास और परंपरा से दूर हो गए। नॉर्वे के राजा ओलोफ ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि सभी ट्रोल्स को उनकी गुफाओं से निकालकर धूप में लाया जाए, क्योंकि सूरज की यूवी किरणों से ट्रोल्स पत्थर के बन जाते थे। राजा के सिपाहियों ने पूरे देश में ट्रोल्स का शिकार किया। धीरे धीरे ईसाई धर्म से जुड़े ट्रोल हर चीज से डरने लगे। कुछ ही समय में लग गया दुनिया में अब एक भी ट्रोल जिंदा नहीं बचा। 30 साल बाद कहानी आगे बढ़ती है एक छोटी लड़की के साथ, जिसके पापा रात को सोते वक्त ट्रोल्स की कहानियां सुनाते थे। वही लड़की बड़ी होकर नोरास्टीन नाम की एक वैज्ञानिक बन जाती है। नोरा ट्रोल्स पर रिसर्च करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या ट्रोल्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। एक दिन पहाड़ों के बीच बने एक केबिन में एक अजीब आदमी आता है। जैसा ही वो अंदर घुसता है, नोरा उस पर हमला कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो उसका पुराना साथी एंड्रियास है। एंड्रियास ने बताया है कि सरकार को फिर से उसकी मदद चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले जिस ट्रोल को आर्मी ने रोका था, उसमें नोरा की रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ था। नोरा पहले मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि सरकार फिर से वही गलती दोहराएगी। लेकिन बाद में वो मान जाती है। सीक्रेट लैब और ट्रोल नोरा को एक सीक्रेट पावर स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर मोलर और वांगेल से होती है। वहां उसे एक गुप्त सुरंग दिखती है। उस सुरंग के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रोल बांधा होता है। वो गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में होता है। सिर्फ उसका दिल धड़क रहा होता है। रिसर्च से पता चलता है कि ट्रोल्स का डीएनए इंसानों से ज्यादा पेड़ पौधों जैसा होता है। मैटलैब ने ट्रोल किया प्रकृति के जीव हैं, कोई राक्षस नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट लीडर मैरियन नीलन बताती है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को बंद करने वाली है, इसीलिए नोरा को बुलाया गया है। एक गलती जो सब कुछ बदल देती है। नोरा छुपकर ट्रोल के पास जाती है। वो उसकी नाक को हल्की सी छूटती है और धीरे धीरे एक धुन गुनगुनाने लगती है। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक मशीनों में मूवमेंट होने लगती है। ट्रोल की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जाग जाता है। गार्ड यूवी लाइट्स ऑन करना चाहते हैं, लेकिन मैरियन जानबूझकर सिस्टम खराब कर देती है। ट्रोल अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पूरी लैब में तबाही मचा देता है। कई लोग मारे जाते हैं और ट्रोल वहां से भाग निकलता है। तबाही का आगाज ट्रोल्स जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में जो भी आता है वो सब टूटता चला जाता है। सरकार घबरा जाती है। सेना को ऑर्डर मिलता है कि ट्रोल को किसी भी हाल में मार दिया जाएगा। लेकिन नोरा जानती है कि ट्रोल बुरा नहीं है। वो सिर्फ अपनी जात के साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले रहा है। सच सामने आता है। नोरा को पता चलता है कि राजा ओलोफ असल में ट्रोल्स को बचाना चाहता था, लेकिन चर्च ने उसे मार दिया, क्योंकि वो ट्रोल्स के खिलाफ नहीं था। यानी असल गलती इंसानों की थी। खूबसूरत ट्रोल का बच्चा नोरा एक छोटे से ट्रोल से मिलती है। वो डराना नहीं, बल्कि बिल्कुल मासूम होता है। नोरा उसे प्यार से खूबसूरत नाम देती है। समझ आ जाता है कि ट्रोल्स भी महसूस करते हैं, प्यार करते हैं और दर्द समझते हैं। क्लजट डरा अंतिम युद्ध सेना पूरी ताकत के साथ हमला करती है। हेलीकॉप्टर, यूवी लाइट, गोलियां और पवित्र जल का उपयोग होता है। ट्रोल्स गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देता है। बहुत भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में एंड्रियास एक बड़ा फैसला लेता है। वो बम के साथ ट्रोल्स के अंदर कूद जाता है। जोरदार ब्लास्ट होता है। ट्रेल्स कमजोर पड़ जाता है। टैब ब्यूटीफुल अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रोल्स का दिल निकाल देता है। ट्रोल्स मर जाता है। ट्रोल्स का दिल निकाल देता है। ट्रोल्स मर जाता है। कहानी का अंत दुनिया को सच पता चलता है। ट्रोल राक्षस नहीं थे, बल्कि इंसानों की गलतियों का शिकार थे। खूबसूरत को पहाड़ों में आजाद छोड़ दिया जाता है और नोरा समझ जाती है कि असली राक्षस अक्सर इंसान खुद होता है,
यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।